Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the friction force. अब हम घर्षण बल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल दो सतहों के बीच में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने वाला एक बल है। यानी घर्षण क्या होता है? घर्षण बल तो यह वह बल है जो दो सतहों के बीच में होने वाली सापेक्ष गति या आपेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। कैसे विरोध करता है? देखिएगा, जैसे कि ये कोई कार है, ये इस तरीके से गति कर रही है, तो ये सतह है और ये गाड़ी। तो ये क्या है कि कार इस पर इस तरीके से अवरोधी बल, प्रतिरोधी बल लगाएगी, तब ये आगे को गतिमान हो पाएगी। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पर कुछ अनियमितताएं भी होती हैं कि जैसे ये रोड था तो इस तरीके का इसमें कुछ गैप भी होते हैं। अगर देखें, ये टायर है तो इसमें कुछ अनियमितताएं पाई जाती है, जिसके कारण ये इस पर अपनी ग्रिप अर्थात पकड़ मजबूत बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी कुछ अनियमितताएं भी हैं। तो घर्षण बल क्या होता है कि यह वह बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। और ये चार प्रकार में बांटे गए हैं। तो घर्षण बल जो है कौन से चार प्रकार में डिवाइड किया गया है? तो ये है, एक तो सीमांत घर्षण बल, सीमांत या स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा है गतिक घर्षण बल, इसको हम एफ के से डिनोट करते हैं। तीसरा है सर्पी घर्षण बल, और चौथा है लोटनिक घर्षण बल। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोटनिक या रोलिंग बोलते हैं, तो इसके लिए एफ आर से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना? वैसे ये दोनों ही गति के ही भाग हैं। तो सीमांत घर्षण बल क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये बात तो हमने क्या पहले डिस्कस किया कि गति के विपरीत कार्य करता है जो बल, वो घर्षण बल है। तो जब ये स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा? यानी जब कोई वस्तु चलने ही वाली हो। कैसे? जैसे आप जानते हैं कि आप जमीन पर धक्का देकर कूदने वाले ही थे, लेकिन अभी कूदे नहीं, तो जब उस समय जो उस पर पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, वही सीमांत घर्षण बल होता है। अर्थात जब कोई वस्तु चलने ही वाली हो, अर्थात चली ना हो, जैसे जनरेटर की रस्सी को आप खींच करके बिल्कुल तैयार पोजीशन पे हैं, बस चलने ही वाले हैं लेकिन अभी चले नहीं। आप पीछे को धक्का दे करके कूदने ही वाले थे लेकिन कूदे नहीं, तो उस समय वो अपने अधिकतम स्थिति पर होता है। घर्षण गुणांक भी कह सकते हैं या बल का मान कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सीमांत या स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा? जब कोई वस्तु चलने ही वाली हो तो बल के विपरीत जो बल कार्य करेगा, यानी बाह्य बल के विपरीत जो बल कार्य करता है, वो घर्षण बल होता है। ठीक है? तो वो सीमांत घर्षण बल होगा। तो जब कोई वस्तु चलने ही वाली हो तो जो बाह्य बल लगाया गया है उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल वो सीमांत घर्षण बल होगा। अब गतिक घर्षण बल, जब वस्तु गतिमान हो तो गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल ये गतिक घर्षण बल होगा। सर्पी घर्षण बल, जब कोई वस्तु फिसल रही हो, स्लिप कर रही हो, तो गति के विपरीत लगने वाला बल सर्पी घर्षण होगा। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं को हम घसीट के ले जा सकते हैं। ओके, जैसे मतलब गेहूँ या ऐसी चीज़ों से भरे हुए बोरे हैं, उन बोरों को आप घसीट के ले जा सकते हैं ऐसे। ठीक है ना? लोटनिक घर्षण बल, जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए गतिशील हो तो गति के विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगेगा वो लोटनिक घर्षण बल होगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लुढ़कते हुए गतिशील होते हैं,
जैसे आप जानते हैं कि कोई बड़ा टायर है तो उसको घसीट के नहीं ले जाया जाएगा, उसको लुढ़काते हुए गतिशील करेंगे, ले जाएंगे, तो वो लोटनिक घर्षण बल होता है। तो ये चारों घर्षण बल हो गए कि जब वस्तु चलने ही वाली हो तो विपरीत दिशा में कार्यकारी बल सीमांत घर्षण बल होता है। जब वस्तु गतिमान हो तो गति के विपरीत दिशा में सरल रेखा में गतिशील हो तो गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल गति घर्षण बल होगा। जब वस्तु फिसल रही हो तो गति के विपरीत लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल होगा। और जब वस्तु लुढ़कते हुए गतिशील हो तो गति के विपरीत लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम ये होते क्या हैं, तो सीमांत घर्षण बल जो है, सीमांत घर्षण बल, इसका मान होता है Fs = μs n। μs क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक, और n का मान जो होता है वो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया बल। इसी तरीके से गतिक घर्षण बल हो जाएगा, F के लिखते हैं, और वो हो जाएगा μkn। μk क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण गुणांक, ये तो बल है, और n वही प्रतिक्रिया बल है। ओके, तो ये गतिक घर्षण बल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि μr μk μs, अर्थात सीमांत घर्षण गुणांक का मान सबसे ज्यादा होता है। और इसके बाद जब वस्तु गतिशील हो जाएगी तो आप खुद ही समझदार हैं कि जब गतिशील होगी वस्तु तो सड़क और टायर के बीच में घर्षण गुणांक का मान कम होगा, इसी वजह से उसकी गति ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा रहेगा तो गाड़ी का मूव करना मुश्किल होता है। ठीक है ना, आप खुद जानते हैं कि जब कोई गाड़ी बंद हो जाए और धक्का लगाना हो तो उस समय उसमें सीमांत घर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसको धकेलना मुश्किल होता है। और थोड़ा सा भी गतिशील अवस्था में आ गए तो फिर वो बड़ी आसानी से गाड़ी चलने लगती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम ये तीनों घर्षण गुणांक के मान ज्ञात कर लेंगे, μs, μk और μr। ठीक है ना, हाँ, इसी के साथ ही हम इनके क्षैतिज अवस्था पर बल के लिए भी, और ध्यान रखिएगा सीमांत अवस्था में A का मान 0 होता है और गतिक स्थिति में A का मान 0 नहीं होता। ठीक है, तो अब हम इसका पहला एप्लीकेशन करते हैं क्षैतिज तल पर। ठीक है ना, क्षैतिज तल पर तो ये है एक क्षैतिज तल में रखा हुआ द्रव्यमान जिस पर हमने F बल लगाया है। ये स्टैटिक है जहाँ A का मान 0 होता है, और ये काइनेटिक है जहाँ A का मान 0 नहीं। ये F क्षैतिज बल लगाया गया, तो देखिएगा इस पर भार नीचे की तरफ, प्रतिक्रिया इधर की तरफ, बल इधर को है तो घर्षण बल इधर की तरफ। तो FBD हो जाएगा इसका M, mg, F एंड Fs। तो A का मान 0 है तो M mg के संतुलित किए हुए हैं और F Fs को, और Fs का मान क्या था, μs n। तो n का मान रख सकते हैं यहाँ पर, तो μs m इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन जब यही गतिमान होगी, जब गतिमान होगा तो देखिएगा कंपोनेंट तो सारे इसी तरह रहेंगे, ये बस F के हो जाएगा और बल की दिशा में गतिमान होगा। ठीक है, तो इसका FBD आ जाएगा M mg F Fk और बल की दिशा में त्वरण। तो n = तो mg होगा, लेकिन त्वरण की दिशा वाला धनात्मक और त्वरण के विपरीत वाला ऋणात्मक, ये होता है Fnet। हमने पीछे लॉ ऑफ मोशन में पुली में डिस्कस किया था। F - μkn = m × a, n की वैल्यू रख दीजिए, तो F - μk mg = ma। तो F का मान आप निकाल सकते हैं μk mg + ma। ठीक है, इस तरीके से बल का मान आ जाएगा। तो इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन देखते हैं।
कि क्षैतिज तल पर किस तरीके से, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु जो m द्रव्यमान की है, प्रारंभिक वेग u से गतिशील हुई, ठीक है, और s दूरी चल करके ये विराम में आ जाती है, यानी इसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका त्वरण का मान, यानी त्वरण तो क्या है, यहाँ पर मंदन प्राप्त होगा, ऋणात्मक वैल्यू होगी जो त्वरण के रूप में, तो वो क्या होगी, ठीक है ना, ये s की वैल्यू मान लेते हैं, d के इक्वल है। तो देखिएगा एक रिलेशन तो आप इसके गति के समीकरण से निकाल सकते हैं, 2as 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल टू a आ जाएगा। तो एक बार हमने त्वरण इसमें गति के समीकरण से निकाल लिया, दूसरा त्वरण हम इसके FBD से निकालते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये गतिशील अवस्था में है, यहाँ पर बोला नहीं जाएगा कि कौन सा घर्षण गुणांक है, आप खुद समझिएगा कि वस्तु गतिशील है तो यहाँ पर गतिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो ये m द्रव्यमान की वस्तु थी, तो mg ये इसकी प्रतिक्रिया हो जाएगी, ये वेग के रूप में गतिशील है तो हम कह सकते हैं f का मान तो 0 है, विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा और वो भी न्यूक्लियन गतिक घर्षण बल, और यहाँ इस दिशा में मंदन है, तो n का मान है mg, और इसके हिसाब से 0 त्वरण की दिशा में, और इसके विपरीत माइनस म्यू के n, नेट बल m इंटू ए, माइनस म्यू के mg इक्वल टू m। एक संबंध हमने इससे निकाल लिया, ध्यान रखिएगा, एक संबंध हमने गति के समीकरण से और दूसरा संबंध हमने इसके FBD से, ओके, दोनों ही त्वरण के मान को बराबर कर दीजिए, तो ये रिलेशन आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल टू माइनस म्यू के mg, सॉरी m से m कैंसिल हो जाएगा तो म्यू के g आ जाएगा केवल, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, म्यू के की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस तरीके से हम गतिक घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक।